तो एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया था कि सीयर बताते हैं कि हम लोग दूसरे टेरिटरी के बॉर्डर पर आ चुके हैं और मुझे लगता है कि अभी हम यहाँ पर पहुंचकर काफी ज्यादा सेफ हैं। हाउचन ये सभी बातें सुनकर मून प्रिंसेस की ओर देखने लगता है और कहता है कि सच में मून प्रिंसेस की पावर लेवल काफी ज्यादा कमाल की है। उनके पास एक ऐसा वेपन है जो कि चुटकियों में हजारों की और लाखों की तादाद में सैनिकों को आसानी से मार सकता है। उसे ऐसा लग रहा था कि सच में मून प्रिंसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती हैं। जिस पर हाउचन सीयर से पूछते हुए कहता है, क्या तुम लोगों के असैसिन क्लैन के पास कोई ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जिसकी वजह से हम डीमन गॉड्स के भी पास्ट की यादों को मिटा सकें? फिर कोई ऐसी टेक्निक जिसकी वजह से ये सभी हमारा खतरा ना बने, आने वाले फ्यूचर में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सीयर ये सब बातें सुनते ही काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है। और वहीं हमें मून प्रिंसेस को दिखाया जो कि काफी ज्यादा कुछ सोच रही होती हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ही ये सभी एक जंगल में उतर आते हैं और वहां पर आते ही मिगडल भी अपनी छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म करके बिग बन जाता है। और वहीं पर लिंग्सवान भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिरकार हम सभी जिंदा बचे। और वहीं हमें मून प्रिंसेस गार्ड्स को भी लग रहा होता है कि वो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मून प्रिंसेस भी हाउचन को देखते हुए उसका शुक्रिया करने के लिए उसके पास आती हैं और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि मून प्रिंसेस ने अपने पीछे एक डैगर छुपाया होता है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हाउचन और उसके सभी साथी कहीं से घुसपैठ कर रहे हैं और उनके डीमन क्लैन के अंदर। हाउचन अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सीधे मून प्रिंसेस के पास आता है और अपनी तलवार उनके गले पर रखकर कहता है कि आखिरकार तुम क्या छुपा रही हो और तुम आखिरकार हमारा धन्यवाद क्यों करना चाहती हो? ये सब सुनते ही मून प्रिंसेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हाउचन को देखने लगती है। हाउचन के ऐसा करते ही हाउचन के सभी साथी भी मून प्रिंसेस के गार्ड्स को पकड़ लेते हैं। और ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि हाउचन और उसके सभी साथियों ने भी पहले से ये प्लान कर रखा था। वहीं हाउचन मून प्रिंसेस से कहता है कि आखिरकार इंसान और डीमन कब से दोस्त बनने लगे। ये सब देख लैंग ज़ाओ काफी ज्यादा गुस्सा करती है और अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए सीधे हाउचन के ऊपर अटैक करने लगती है और कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मून प्रिंसेस के ऊपर अपनी स्वॉर्ड कैसे रखी? और ये सब होता देख सीयर सीधे ही उसके पास आती है और उसे एक चांटा लगा देती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जमीन पर जाकर गिर जाती है। और वहीं मून प्रिंसेस भी ये सब देखकर काफी ज्यादा आसानी से समझ जाते हैं कि हम लोग इनसे कभी भी नहीं जीत सकते। हमारी भलाई इसी में है कि हम लोग इन सभी से माफी मांग ले और इनका कहना माने। और वो काफी ज्यादा भोला एक्टिंग करते हुए हाउचन से कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम इस डीमन हंटिंग ग्रुप के लीडर हो और मैं तुम सभी से ये वादा करती हूँ कि तुम सभी की ये आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चलने वाला। मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं देने वाली। ये सब सुनते ही आखिरकार हाउचन कहता है कि आखिर हम तुम सभी डीमंस का कैसे भरोसा कर लें, क्योंकि पास्ट में डीमंस के ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता और वो वादे हमेशा तोड़ते हैं। और वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठा लेता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो मून प्रिंसेस को वहीं पे जान से मारने वाला है। और वहाँ पर सीयर मौके का फायदा उठाते हुए सीधे तेजी से आकर मिस यूवी के पीछे एक पंच मार देती है, जिस पर मिस यूवी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर सीयर उन्हें एक नीडल दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें यही नीडल दिखाई दे रही है? मैंने ऐसी एक सेम नीडल तुम्हारे दिल में जाकर इम्प्लांट कर दी है जिसकी वजह से मैं जब चाहूं तब तुम्हें कंट्रोल कर सकती हूँ। ये टेक्निक हमारे असैसिन क्लैन की एक सीक्रेट टेक्निक है और इसका इस्तेमाल करके मैं तुम्हें जब भी चाहूँ मार सकती हूँ और चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ मैं तुम्हें आसानी से ढूंढ सकती हूँ। और यदि लाइफ में कभी आगे चलकर इसे टेक्निक को हटाना हुआ तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही हटा सकती हूँ। आगे चल डीमन एम्परर भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। और वहीं पर सीयर मिस यूवी का ये भी शक दूर कर देते हैं, यदि तुम चाहो तो मुझे मारने की कोशिश करना भी मत। यदि मैं मारी गई तो तुम भी मारी जाओगी, क्योंकि मैं जैसे ही मरूंगी वैसे ही ये नीडल एक्टिवेट हो जाएगी और तुम्हारी बॉडी के अंदर पूरा पॉइजन फैलने लगेगा, जिसकी वजह से कुछ ही टाइम में तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। जिस पर मून प्रिंसेस हार मानते हुए कहते हैं आखिरकार मुझे करना क्या होगा? जिस पर मिस सीयर उसे बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें हर साल मुझे एक बार आकर मिलना होगा, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी इस बीमारी का इलाज कर पाऊंगी, जिसकी वजह से ये नीडल का इन्फेक्शन तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं फैलेगा और तुम आसानी से जी पाओगी। और तुम्हें उस दिन का इंतजार करना पड़ेगा जिस दिन मैं तुम्हें खुद ना मारने पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरी लाइफ का सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है, मैं इस दुनिया के सभी डीमंस को जान से मारना चाहती हूँ और इस रास्ते में तुम भी हो, तुम भी एक डीमन ही हो, मैं तुम्हें भी मार दूंगी। और ये सब देख मून प्रिंसेस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम मुझे बुली करने की कोशिश कैसे भी कर सकती हो। काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए सीयर से कहती हैं तुम शायद नहीं जानती कि मैं किसकी लड़की हूँ और मेरे पिताजी कौन है।